नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी शिव गुरु के कृपा से सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल दैविक संसार में। आज आप लोगों को शिव गुरु का एक अत्यंत ही लाभकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कृपा ध्यान से और अंत तक सुनिए। भक्त बंधुओं, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव की एक ऐसी पावन और रहस्यमय कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के कष्ट, दुख और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की कथा सुनता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन होता है। भक्त बंधुओं, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर मनुष्य किसी न किसी चिंता, दुख या परेशानी से घिरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान शिव का स्मरण करता है और उनकी महिमा से भरी कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भक्त बंधुओं, शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान शिव की कथा और उनके ज्ञान को जो भक्त पूरे मन और विश्वास से सुनता है, उसे कई जन्मों की पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी पावन कथा को आरंभ करके बीच में छोड़ देना एक बड़ा दोष माना गया है। इसलिए आप सभी इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही हमारे पावन भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही दिव्य और चमत्कारी कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो आइए भक्त बंधुओं, श्रद्धा, विश्वास और शांत मन के साथ भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष के एक शांत कोने में बसा था तिकमपुर गांव। यह गांव आधुनिकता की चकाचौंध से कोसों दूर प्रकृति की गोद में लिपटा हुआ एक ऐसा स्थान था जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों के कलर और मंदिरों के शंखनाद से होती थी। इसी गांव की एक संकरी गली के अंत में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत पर फूस पड़ा था। इस झोपड़ी में निवास करता था गणेशी लाल का परिवार। गणेशी लाल एक अत्यंत सीधा साधा और मेहनती मनुष्य था जिसका पूरा जीवन खेतों की मिट्टी के साथ जुड़कर बीत रहा था। उसके पास अपनी 1 इंच भी भूमि नहीं थी, फिर भी वह धरती माँ को उसी आदर से देखता था जैसे कोई अपनी जननी को देखता है। गणेशी लाल की पत्नी गोमती साक्षात अन्नपूर्णा और देवी पार्वती की छवि प्रतीत होती थी। गोमती का स्वभाव जल की भांति शीतल और अग्नि की भांति पवित्र था। यद्यपि उनके घर में सुख सुविधाओं के नाम पर केवल कुछ मिट्टी के बर्तन और फटे हुए बिछौने थे, किंतु गोमती ने अपनी सुगता से उस छोटी सी कुटिया को एक मंदिर जैसा बना रखा था। वो हर रोज गोबर से आंगन लीपती और द्वार पर रंगोली सजाती थी। उसके लिए निर्धनता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि महादेव द्वारा दी गई एक जीवन पद्धति थी। वह अक्सर कहती थी कि पेट भरने के लिए मुट्ठी भर अनाज और सिर ढकने के लिए थोड़ी सी छाया ही पर्याप्त है, बाकी सब तो मोह माया है। उनका पुत्र मोहित इस परिवार की सबसे बड़ी आशा था। वो बालक अपनी आयु से कहीं अधिक समझदार था। जहां गांव के अन्य बच्चे खिलौनों के लिए मचलते थे, वहीं मोहित अपने पिता के फटे हुए अंगूछे को देखकर दुखी होता और मन ही मन संकल्प करता कि वह बड़ा होकर अपने माता पिता के सारे कष्ट दूर कर देगा। गणेशी लाल दिन भर जमींदार के खेतों में कड़ी धूप और मूसलाधार बारिश में पसीना बहाता था। शाम को जब वो थककर घर लौटता तो गोमती उसे प्रेम से वही सादा भोजन परोसती, बाजरे की रोटी और नमक मिर्च की चटनी। पर उस भोजन में जो मिठास थी वह बड़े बड़े पकवानों में भी दुर्लभ थी। गणेशी लाल के घर में शिव भक्ति का वातावरण ऐसा था जैसे उस कुटिया की हर ईंट नमः शिवाय का जाप कर रही हो। गोमती का मानना था कि जिस घर में महादेव की चर्चा होती है, वहां कभी दरिद्रता, मानसिक अशांति नहीं फैला सकती।
वो रोज शाम को तेल का एक छोटा सा दीपक जलाती और मोहित को शिव पुराण की छोटी छोटी कथाएं सुनाती। वो उसे सिखाती कि कैसे महादेव ने विष पीकर संसार की रक्षा की और कैसे वे एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। मोहित बड़े चाव से ये कथाएं सुनता और उसके बाल मन में ये बात बैठ गई थी कि उसका परिवार अकेला नहीं है, बल्कि कैलाशपति सदैव उनके साथ खड़े हैं। टीकमपुर के लोग अक्सर गणेशी लाल के धैर्य की प्रशंसा करते थे। जमींदार गणपत जागीरदार का स्वभाव अत्यंत कठोर था। वह मजदूरों से दिन रात काम करवाता और पारिश्रमिक के नाम पर केवल इतना देता जिससे उनकी श्वास चलती रहे। कई बार गणेशी लाल को अपमानित भी होना पड़ता, पर वह कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। वो बस मन ही मन कहता, शिव ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। उसकी यह सहनशीलता कायरता नहीं, बल्कि ईश्वर पर उसकी अगाध श्रद्धा का प्रमाण थी। वह जानता था कि जो कष्ट मिल रहे हैं वे उसके प्रारब्ध का हिस्सा है और महादेव उसे सहने की। उनके जीवन की नैया शिव नाम के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि विधाता उनके धैर्य की एक ऐसी परीक्षा लेने वाला है जो उनके अस्तित्व की नींव हिला देगी। किंतु जब नींव में शिव का नाम हो तो कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। प्रथम भाग हमें इसी स्थिरता और शांति का बोध कराता है जो किसी भी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी के समान है। यह उस भक्ति का चित्रण है जो केवल समर्पण में विश्वास रखती है। टीकमपुर गांव में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा होता और चांदनी रात के अंतिम पहर में प्रकृति मौन होती, तब गोमती के दिन का आरंभ हो जाता था। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय कहा गया है और गोमती इस सत्य को अपने जीवन में जीती थी। ठीक 4 बजे जब ठंडी हवाएं चलती और पक्षियों ने भी चहकना शुरू नहीं किया होता, गोमती शैया का त्याग कर देती। उसके लिए यह केवल जागना नहीं, बल्कि महादेव के सानिध्य में जाने का एक पवित्र निमंत्रण होता था। वो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर कराए वसते लक्ष्मी का पाठ करती और धरती माँ से क्षमा मांगती कि वो अपने कदम उन पर रखने जा रही है। स्नान के पश्चात फटे हुए किंतु अत्यंत स्वच्छ सूती वस्त्र धारण कर वो अपने घर के छोटे से कोने में रखे शिव चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करती। इसके बाद उसका मुख्य कार्य प्रारंभ होता। गांव के किनारे स्थित उस प्राचीन और जजर शिव मंदिर की ओर प्रस्थान। वो मंदिर उपेक्षित था। गांव के धनी लोग वहां कम ही जाते थे, परंतु गोमती के लिए वो साक्षात कैलाश था। हाथ में झाड़ू और जल का पात्र लिए वो अंधेरे पथ पर निकल पड़ती। उसके मन में ना तो अंधकार का भय था और ना ही किसी जंगली जंतु का त्रास, क्योंकि उसे विश्वास था कि त्रिशूलधारी स्वयं उसके अंग संग चल रहे हैं। मंदिर पहुंचकर गोमती सबसे पहले गर्भगृह की सफाई करती। वो एक एक तिनके को इस तरह चुनती जैसे वो अपने हृदय के विकारों को साफ कर रही हो। मंदिर के पत्थरों को वो अपने आंसुओं और कुएं के शीतल जल से धोती। शिवलिंग पर चढ़े हुए पुराने पत्तों और बासी फूलों को वो बड़े सम्मान के साथ हटाकर एक किनारे रखती। सफाई के पश्चात वो पास के बेलपत्र के वृक्ष से बड़ी विनम्रता के साथ 3 दल वाले कोमल बेलपत्र चुनती। वो बेलपत्र तोड़ते समय भी वृक्ष से क्षमा मांगती, क्योंकि वो जानती थी कि प्रकृति के हर अंश में महादेव का वास है। शिवलिंग का अभिषेक करना गोमती के लिए एक अलौकिक अनुभव होता था। जब वो धीरे धीरे जल की धारा चढ़ाती और ओम नमः शिवाय का सस्वर जाप करती, तो उसकी आवाज मंदिर के खाली गुंबद में गूंजती और एक शांत वातावरण निर्मित कर देती। वो ना तो स्वर्ण के आभूषण मांगती और ना ही रेशमी वस्त्र। उसकी प्रार्थना अत्यंत निष्काम होती थी। वो शिव के सम्मुख बैठकर बस यही कहती, हे भोलेनाथ, आपने जो दिया वो आपकी कृपा है, जो नहीं दिया वो आपकी इच्छा है। बस
मुझे और मेरे परिवार को इतनी शक्ति देना कि हम कभी धर्म का मार्ग ना छोड़ें। यह निष्काम भाव ही उसकी भक्ति को अन्य लोगों से श्रेष्ठ बनाता था। भक्तों, निष्काम प्रार्थना वो है जहां मैं मिट जाता है और केवल प्रभु रह जाते हैं। गोमती अपनी निर्धनता के लिए कभी ईश्वर को दोष नहीं देती थी। वो मंदिर की देहरी पर बैठकर घंटों ध्यान लगाती। गांव के लोग जब सोकर उठते और मंदिर की ओर आते तो उन्हें मंदिर पहले से ही चकाचक और सुगंधित मिलता। उन्हें पता था कि गोमती अपनी सेवा कर चुकी है। गोमती का ये नियम अटूट था। चाहे कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार वर्षा हो या वो स्वयं अस्वस्थ हो, शिव की सेवा में कभी बाधा नहीं आई। उसका विश्वास था कि शरीर तो नश्वर है पर सेवा अमर है। एक बार की बात है, गांव में भीषण वर्षा हो रही थी। गलियां कीचड़ से भर गई थी और लोग अपने घरों से बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। गणेशी लाल ने गोमती को रोका कि आज मंदिर मत जाओ, रास्ता बहुत खराब है। परंतु गोमती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, जब महादेव शमशान में रह सकते हैं तो क्या मैं उनके घर तक 2 कदम नहीं चल सकती? वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वो उस तूफानी रात में भी मंदिर गई। उसकी इसी दृढ़ता ने महादेव के हृदय को द्रवित कर दिया था। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं और गोमती का भाव पूर्णतः शुद्ध था। मंदिर की सेवा के बाद वो घर लौटती और अपनी रसोई के कार्यों में लग जाती। वो भोजन बनाते समय भी शिव नाम जपती रहती, जिससे वो सादा भोजन भी प्रसाद बन जाता था। वो मोहित को भी यही सिखाती कि बेटा, पूजा केवल हाथ जोड़ना नहीं है, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से करना और किसी का दिल ना दुखाना ही सबसे बड़ी पूजा है। टेकमपुर की वो दोपहर अत्यंत भीषण थी। सूरज की अवस्था देखकर सबके हाथ पांव फूल गए। खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह समाचार गोमती के कानों तक पहुंचा तो उस समय वो मंदिर की देहरी पर जल चढ़ाकर बाहर निकल ही रही थी। उसके हाथ से पूजा की थाली छूट गई और वो नंगे पांव पागलों की तरह खेत की ओर दौड़ी। मोहित भी अपनी छोटी छोटी टांगों से अपनी मां के पीछे भाग रहा था। उसकी आंखों में डर और आंसुओं का समंदर था। खेत में पहुंचकर गोमती ने जब अपने पति को बेसुध पड़ा देखा तो उसके कलेजे के टुकड़े हो गए। उसने गणेशी लाल का सिर अपनी गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगी। स्वामी, आंखें खोलिए, देखिए आपका मोहित यहाँ है। भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है? मेरे पति ने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर ये विषदंश क्यों? गांव के कुछ बुजुर्गों ने तुरंत गणेशी लाल के पैर को कसकर एक कपड़े से बांधा ताकि विष ऊपर ना चढ़े। उसे तुरंत गांव के एकमात्र वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने जड़ी बूटियों का लेप लगाया और मंत्रों का जाप किया, परंतु विष बहुत तीव्र था। वैद्य ने लंबी श्वास लेकर कहा, गोमती, मैंने विष तो निकाल दिया है, परंतु इस विष का असर गणेशी लाल के स्नायु तंत्र पर बहुत गहरा हुआ है। इसके प्राण तो बच गए हैं, पर इसका एक पैर अब काम नहीं करेगा। ये शायद अब कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। ये सुनते ही गोमती पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो परिवार जिसका पूरा आधार गणेशी लाल की मेहनत थी, वो आज अपंगता की कगार पर खड़ा था। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज और पैसा बचा था, वो दवाइयों और वैद्य की फीस में खर्च होने लगा। गणेशी लाल जब होश में आया तो अपनी लाचारी देखकर उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वो गोमती का हाथ पकड़कर बस यही कहता, गोमती, अब इस घर का क्या होगा? मैं तो अब बोझ बन गया हूं। जमींदार मुझे काम पर नहीं रखेगा और मोहित अभी बहुत छोटा है। गोमती ने अपने आंसू पोंछे और अपने भीतर की शिव शक्ति को जागृत किया। उसने अत्यंत दृढ़ता से कहा, स्वामी, आप बोझ नहीं, मेरा सौभाग्य है। जिसने जन्म दिया है वो पोषण भी करेगा।
महादेव ने आपके प्राण बचाए हैं। इसका अर्थ है कि अभी उनके पास हमारे लिए कोई बड़ा उद्देश्य है। किंतु वास्तविकता अत्यंत कठोर थी। संकट केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी था। गांव के कुछ लोग सांत्वना दे रहे थे, तो कुछ लोग इसे गोमती की अति भक्ति का दुष्परिणाम बता रहे थे। वे कह रहे थे, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है, फिर भी ईश्वर ने इसके पति की ये हालत कर दी। इन तानों ने गोमती के हृदय को छलनी कर दिया, पर उसने मौन धारण कर लिया। उसे पता था कि जब संसार के दरवाजे बंद होते हैं, तभी महादेव का द्वार खुलता है। गणेशी लाल अभी बिस्तर पर ही था और उसका घाव पूरी तरह भरा भी नहीं था कि गांव में जमींदार गणपत जागीरदार के लठैतों की आहट सुनाई दी। गणपत जागीरदार उस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके पास अपार धन और भूमि थी, किंतु उसका हृदय मरुस्थल की भांति शुष्क और कठोर था। उसके लिए मजदूर मनुष्य नहीं, बल्कि केवल काम करने वाली मशीनें थीं। जब उसे पता चला कि गणेशी लाल अब अपंग हो गया है और पहले की तरह फुर्ती से खेत में हल नहीं चला पाएगा, तो उसके मन में दया के स्थान पर केवल अपने मुनाफे की चिंता हुई। एक सुबह जब गोमती गणेशी लाल के पैरों पर तेल की मालिश कर रही थी, जमींदार का मुनीम द्वार पर आ धमका। उसने बिना किसी भूमिका के कर्कश स्वर में कहा, गणेशी, सरकार का हुक्म है कि अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। सरकार को ऐसे लंगड़े घोड़ों की आवश्यकता नहीं है जो दौड़ ना सके। आज से तुम्हारी जगह दूसरे मजदूर को रख लिया गया है। यह सुनकर गणेशी लाल की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मुनीम जी, सरकार से कहिए कि मैं धीरे धीरे काम कर लूंगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। किंतु मुनीम का हृदय पत्थर का था। उसने उपहास करते हुए कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, ये जागीरदार साहब का खेत है। यहां पसीना बहाने वालों की कद्र है, बैठने वालों की नहीं। और हां, पिछला जो भी अनाज का हिसाब था, वो तुम्हारी दवाई के नाम पर काट लिया गया है। अब तुम्हारा यहां कुछ नहीं बचा। इतना कहकर वो चला गया। घूमती चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसे उस समय क्रोध तो आया, पर उसने महादेव का स्मरण किया। वो समझ गई कि ये जमींदार का अहंकार बोल रहा है, मनुष्य नहीं। सत्ता और संपन्नता का मद मनुष्य को इतना अंधा कर देता है कि उसे दूसरे की लाचारी में भी अपना स्वार्थ दिखाई देता है। जमींदार गणपति चाहता तो गणेशी लाल को किसी हल्के काम पर रख सकता था या उसे कुछ आर्थिक सहायता दे सकता था, किंतु उसने उपयोग करो और फेंक दो की नीति अपनाई। गांव के अन्य लोग भी जमींदार के डर से गणेशी लाल की मदद करने आगे नहीं आए। जब न्याय और करुणा समाप्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहां से प्रस्थान का समय आ गया है। गणपत जागीरदार के अहंकार ने एक गरीब के चूल्हे को बुझाने का प्रयास किया, पर वह भूल गया था कि जिस चूल्हे की रखवाली स्वयं महाकाल कर रहे हो, उसे संसार की कोई भी शक्ति बुझा नहीं सकती। जमींदार के काम से निकाल देने के बाद टिकमपुर की उस छोटी सी झोपड़ी में सन्नाटा पसर गया। घर में संचित जो थोड़ा बहुत अनाज था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक समय वो आया जब रसोई के डिब्बे पूरी तरह खाली हो गए। गणेशी लाल की अपंगता के कारण घर में आय का कोई साधन नहीं बचा था। पड़ोसियों ने भी धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि गरीबी एक ऐसा संक्रामक रोग है जिससे लोग अक्सर दूरी बना लेते हैं। गोमती अब अपने भूखे बेटे मोहित और लाचार पति के चेहरे को देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी, किंतु उसके चेहरे पर शिव नाम की आभा अब भी स्थिर थी। एक रात ऐसी आई जब घर में एक दाना भी नहीं बचा। मोहित भूख के मारे सो नहीं पा रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आज खाना नहीं बनेगा? गोमती के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। उसने मोहित को अपनी गोद में सुलाया और उसे शिव की कहानियां सुनाने लगी ताकि वो भूख भूल जाए। उसने गणेशी लाल से अपनी व्यथा छिपाई, पर गणेशी लाल सब समझ रहा था।
वो अंधेरे में लेटा हुआ अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पोंछ रहा था और स्वयं को धिक्कार रहा था। ये उस परिवार के लिए भक्ति की अग्नि परीक्षा थी। आधी रात को जब सब सो गए, गोमती दबे पांव घर से बाहर निकली और सीधे गांव के उस पुराने शिवालय पहुंची। मंदिर के कपाट बंद थे, पर गोमती के लिए महादेव कभी बंद नहीं होते। वो मंदिर की देहरी पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। वहां कोई मनुष्य नहीं था, केवल वो और उसके आराध्य थे। उसने महादेव से मौन संवाद शुरू किया। हे नीलकंठ, आपने विष पिया था ताकि जगत बच सके। आज मेरे परिवार पर विपत्ति का विष चढ़ा है। क्या आप इसे नहीं हरेंगे? मैं आपसे धन नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि मेरा पुत्र भूखा ना सोए। गोमती ने मंदिर की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाई। उस एकांत और सन्नाटे में उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उससे कह रहा हो, धैर्य रख पुत्री, जहां मार्ग समाप्त होता है वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। गोमती उस मिट्टी के स्पर्श में एक विचित्र शक्ति महसूस हुई। वो समझ गई कि महादेव उसे इस स्थान को छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है, बल्कि ईश्वर के संकेतों को समझना भी है। वो रोते हुए मंदिर गई थी, पर लौटते समय उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी। घर लौटकर उसने देखा कि मोहित गहरी नींद में सो चुका था। उसके मासूम चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गोमती ने तय कर लिया कि वो अब इस गांव की संकुचित सोच और जमींदार की निष्ठुरता के बीच अपने परिवार को घुट घुट कर मरने नहीं देगी। उसने सोचा कि शहर बड़ा है, वहां कर्म करने वालों के लिए महादेव ने कोई ना कोई द्वार अवश्य खोला होगा। उसने अपने पति गणेशी लाल के पास जाकर उनके हाथ थामे और कहा, स्वामी, अब यहाँ हमारा दाना पानी समाप्त हो गया है। चलिए महादेव के भरोसे शहर चलते हैं। भोर की पहली किरण अभी टीकमपुर की धरती पर उतरी भी नहीं थी कि गोमती के घर में हलचल शुरू हो गई। घर में ले जाने लायक बहुत कुछ था ही नहीं। मिट्टी के कुछ बर्तन जिन्हें वहीं छोड़ दिया गया, एक टूटी घाट और कुछ पुरानी स्मृतियां। गोमती ने एक पुरानी चादर में अपनी सबसे बड़ी पूंजी बांधी, महादेव की वो छोटी सी पत्थर की प्रतिमा, एक पीतल का लोटा और परिवार के कुछ गिने चुने वस्त्र। गणेशी लाल की आंखों में अपनी जन्मभूमि छोड़ने का गहरा दुख था। जिस मिट्टी में खेलकर वो बड़ा हुआ, जहां उसने जवानी की कड़ी मेहनत की, आज उसी मिट्टी से उसे एक अपंग की भांति विदा होना पड़ रहा था। गणेशी लाल ने अपनी बैसाखी के सहारे खड़े होने का प्रयास किया। उसका चेहरा दर्द और ग्लानि से भरा था। उसने गोमती से कहा, गोमती, क्या हम सच में जा रहे हैं? इस लाचार शरीर के साथ मैं शहर की भीड़ में कहाँ टिक पाऊंगा? गोमती ने अपने पति के कांपते हुए हाथों को थामा और अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहा, स्वामी, जहां महादेव साथ हो वहां कोई पराया नहीं होता। टीकमपुर ने हमें जो देना था दे दिया, अब शहर हमें पुकार रहा है। आप लाचार नहीं हैं, आप मेरा और मोहित का साहस है। मोहित ने अपनी छोटी सी पोटली अपने कंधों पर लटका ली थी। उसने अपनी मां की उंगली थामी और पीछे मुड़कर अपनी उस झोपड़ी को देखा जहां उसका बचपन बीता था। गांव की गलियों में सन्नाटा था। गोमती ने चुपके से मंदिर की देहरी पर सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, अब इस गांव के शिवालय से मैं विदा ले रही हूं, पर मेरे हृदय के शिवालय में आप। ये पलायन वास्तव में गोमती के भीतर छिपी उस शक्ति का उदय था जो अब तक केवल भक्ति में लीन थी। अब उस भक्ति को शक्ति बनकर कर्म में बदलना था। गोमती ने महसूस किया कि शहर की ये भीड़ उसके लिए शत्रु नहीं, बल्कि वो कर्म क्षेत्र है जहां महादेव ने उसे अपनी सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए भेजा है। उसने मोहित को गले से लगाया और कहा, बेटा,
यहाँ हारना मना है, यहाँ हमें अपनी नई दुनिया बसानी है। शहर की ऊंची अट्टालिकाएं और कंक्रीट के जंगल इस ग्रामीण परिवार के लिए बिल्कुल अनजाने थे। टिकमपुर की मिट्टी की खुशबू यहाँ के धुएं और शोर में कहीं खो गई थी। गणेशी लाल गोमती और मोहित के लिए शहर की पहली सुबह चुनौतियों का एक नया पहाड़ लेकर आई। उनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं थी और जेब में केवल कुछ गिने चुने सिक्के बचे थे। शहर की भीड़ में हर कोई भाग रहा था। किसी के पास रुककर एक अपंग व्यक्ति और उसके परिवार का हाल पूछने का समय नहीं था। गोमती ने देखा कि यहाँ विलाप करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जो समय के साथ कदम मिलाना जानता हो। आश्रय की खोज में वे दिन भर भटकते रहे। अंततः शहर के एक कोने में, जहाँ मजदूरों की छोटी बस्तियां थीं, उन्हें एक टीम की छत वाली छोटी सी कोठरी मिली। वो जगह इतनी संकरी थी कि तीनों का एक साथ लेटना भी कठिन था, परंतु गोमती ने उसे भी महादेव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। उसने सबसे पहले एक पत्थर ढूंढा, उसे साफ किया और अपनी पोटली से निकाली हुई महादेव की प्रतिमा को वहां स्थापित किया। उसने गणेशी लाल से कहा, स्वामी, स्थान बदल गया है पर हमारे रक्षक नहीं बदले। जहां महादेव है वहीं हमारा घर है। अब प्रश्न था जीवन निर्वाह का। गणेशी लाल अपनी स्थिति को लेकर अत्यंत व्यथित थे। वे बार बार कहते, गोमती, मैं एक पुरुष होकर भी आज तुम पर और इस छोटे बच्चे पर निर्भर हूं। गोमती ने उनके हाथों को थाम कर कहा, स्वामी, पुरुषार्थ केवल शरीर से नहीं, मन से भी होता है। आप घर पर रहकर महादेव का नाम जपें और मोहित की शिक्षा का ध्यान रखें। बाहर का मोर्चा मैं संभालूंगी। गोमती ने विलाप को त्याग कर पुरुषार्थ का मार्ग चुना। उसने तय किया कि वो घरों में जाकर कार्य मांगेगी। शहर की गलियों में घूमना गोमती के लिए सरल नहीं था। कई द्वारों से उसे धुतकार और भगा दिया गया। किसी ने उसे गांव की अनपढ़ कहा तो किसी ने उसकी दरिद्रता का उपहास उड़ाया, परंतु गोमती के हृदय में टिकमपुर के उस मंदिर की शांति बसी थी। अंततः एक भले परिवार ने उसे बर्तन धोने और खाना बनाने का कार्य दे दिया। गोमती वहां पूरी ईमानदारी से काम करती। वो काम करते समय भी मन ही मन शिव मानस पूजा करती रहती। उसकी मेहनत और उसके भोजन के स्वाद ने धीरे धीरे अन्य घरों में भी उसकी चर्चा शुरू कर दी। इस संघर्ष के बीच गोमती ने देखा कि शहर में ताजी सब्जियों की बहुत मांग है, परंतु वे बहुत महंगी मिलती हैं। यहीं से उसके मन में एक नए पुरुषार्थ का बीज अंकुरित हुआ। वो सुबह जल्दी उठकर थोक मंडी जाती, वहां से अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ताजी सब्जियां खरीदती और काम से लौटने के बाद उन्हें एक छोटी सी टोकरी में लेकर गलियों में बेचने निकल पड़ती। दिन भर का शारीरिक श्रम उसे थका देता था, पर जब वो शाम को घर लौटती और मोहित के हाथ में एक फल या दूध का पैकेट रखती तो उसकी सारी थकान महादेव की कृपा बनकर बह जाती। गणेशी लाल ने भी अपनी बैसाखियों के सहारे घर के छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वे अपनी लाचारी को पीछे छोड़कर गोमती का सल बनने लगे। मोहित भी स्कूल जाने के साथ साथ शाम को अपनी माँ की टोकरी उठाने में मदद करता। विलाप के स्थान पर इस परिवार ने कर्म को अपना धर्म बना लिया था। गोमती अक्सर कहती थी, महादेव ने हमें यहाँ दुखी होने के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति पहचानने के लिए भेजा है। शहर के उस शोरगुल और भागदौड़ भरे जीवन में गोमती ने स्वयं को पूरी तरह झोंक दिया था। अब वो केवल दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली एक साधारण स्त्री नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर का आत्मविश्वास जागृत हो चुका था। वो सुबह 3 बजे उठती जब पूरा शहर सो रहा होता। कड़ाके की ठंड हो या बारिश, गोमती महादेव का नाम लेकर थोक सब्जी मंडी की ओर निकल पड़ती। मंडी की उस भीड़भाड़ में जहां लोग एक दूसरे को धकेल रहे होते थे, गोमती शांति से अपनी टोकरी के लिए सबसे ताजी और अच्छी सब्जियां चुनती। उसकी परख और ईमानदारी ऐसी थी कि मंडी के बड़े व्यापारी भी उसे पहचानने लगे थे।
सब्जियों की वो भारी टोकरी सिर पर रखकर जब वो लौटती तो उसके चेहरे पर थकान के बजाय एक संतोष की चमक होती थी। वो जानती थी कि ये बोझ उसके परिवार के सुनहरे भविष्य का आधार है। शुरुआत में वो गली गली घूमकर सब्जियां बेचती थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी सत्यवादिता थी। यदि कोई सब्जी थोड़ी दोपहर के समय जब वो घर लौटती तो वह गणेशी लाल और मोहित के साथ बैठकर वही सादा भोजन करती, पर अब उस भोजन में चिंता की करवाहट नहीं थी। गणेशी लाल ने भी अब घर पर रहते हुए सब्जियों को साफ करने और उन्हें सजाने में गोमती की मदद करना शुरू कर दिया। उनके भीतर का वह हीन भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा कि वे अब अक्षम है। गोमती ने उन्हें एहसास कराया कि परिवार एक रथ के समान है जिसमें हर पहिए का अपना महत्व है। मोहित भी पढ़ाई के बाद अपनी माँ के साथ रेडी पर बैठता और हिसाब किताब में मदद करता। शहर की उस छोटी सी बस्ती में अब यह परिवार ईमानदारी और परिश्रम की एक मिसाल बन चुका था। गोमती की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। सब्जी की उस रेडी से होने वाली आय से न केवल घर का खर्च चल रहा था, बल्कि गोमती ने एक एक पैसा जोड़कर एक छोटी सी पूंजी भी जमा कर ली थी। टिकमपुर के उस वैद्य ने कहा था कि गणेशी लाल अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, परंतु गोमती के मन में एक अटूट विश्वास था कि महादेव ने यदि शहर भेजा है तो वे कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। एक दिन उसकी रेडी पर शहर के एक विख्यात चिकित्सक आए। गोमती की सेवा और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। गोमती ने अपनी व्यथा और गणेशी लाल के पैरों की स्थिति उन्हें बताई। डॉक्टर साहब ने गणेशी लाल को अस्पताल लाने को कहा। शहर के उस बड़े अस्पताल में जब गणेशी लाल की जांच हुई तो पता चला कि विष का असर तो समाप्त हो चुका है, परंतु मांसपेशियों में जकड़न और तंत्रिकाओं के दबने के कारण पैर शून्य हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा कि एक जटिल शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन और निरंतर फिजियोथेरेपी से सुधार की संभावना है, पर इसमें खर्च बहुत अधिक आएगा। गोमती ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी वो सारी जमा पूंजी डॉक्टर के सामने रख दी। वो धन पर्याप्त तो नहीं था, पर गोमती की आंखों में जो प्रार्थना और विश्वास था उसने डॉक्टर के हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने अपनी फीस छोड़ दी और अस्पताल के ट्रस्ट से मदद लेकर गणेशी लाल का उपचार प्रारंभ किया। जिस दिन ऑपरेशन होना था, गोमती पूरा समय अस्पताल के बाहर बैठी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। वो जानती थी कि डॉक्टर के हाथ केवल निमित्त है, असली उपचार तो वो त्र्यंबक देव कर रहे हैं। ऑपरेशन सफल रहा। धीरे धीरे व्यायाम के माध्यम से गणेशी लाल के पैरों में संवेदना लौटने लगी। जो पैर कभी बेजान लकड़ी की तरह थे, उनमें अब महादेव की इच्छा से रक्त का संचार होने लगा। वो दिन पूरे परिवार के लिए उत्सव के समान था, जब गणेशी लाल ने अपनी बैसाखियां त्याग कर दीवार के सहारे पहला कदम बढ़ाया। उनकी आंखों से बहते आंसू ईश्वर के प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। ईश्वरीय न्याय यही है। ईश्वर देर कर सकता है, पर वो अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देता। जैसे जैसे गणेशी लाल का स्वास्थ्य सुधरा, परिवार के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब वे केवल घर पर बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि महादेव की कृपा के जीवंत प्रमाण बन चुके थे। उनके भीतर का आत्मग्लानि का भाव अब आत्मविश्वास में बदल गया था। गोमती ने महसूस किया कि टिकमपुर से निकलना केवल आजीविका के लिए नहीं था, बल्कि वो गणेशी लाल के स्वस्थ होने का भी एक विधान था। यदि वे गांव में ही रहते तो शायद वे कभी उस आधुनिक उपचार तक नहीं पहुंच पाते। जैसे जैसे समय का चक्र घूमा, गोमती के परिवार की स्थिति में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। गणेशी लाल अब पूरी तरह स्वस्थ होकर चलने फिरने लगे थे। अब वो समय बीत चुका था जब गोमती को अकेले संघर्ष करना पड़ता था। मोहित, जो अब एक ऊर्जावान और शिक्षित युवक बन चुका था, उसने अपनी मां के श्रम को एक नया आयाम देने का संकल्प लिया।
उसने देखा कि उसकी मां ने जिस ईमानदारी से सब्जी की रेडी चलाई थी, उस पर पूरे शहर का विश्वास था। मोहित ने सोचा कि क्यों ना इस विश्वास को एक बड़ी और व्यवस्थित दुकान का रूप दिया जाए। मोहित ने अपनी जमा पूंजी और कुछ ऋण की सहायता से शहर के एक मुख्य चौराहे पर एक बड़ी दुकान किराए पर ली। उसने उसका नाम रखा शिव शक्ति फल एवं सब्जी भंडार। यह केवल एक दुकान नहीं थी, बल्कि गोमती के पसीने और गणेशी लाल के धैर्य का स्मारक था। मोहित ने अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए दुकान में स्वच्छता, उचित मूल्य और ग्राहकों के सम्मान का ऐसा वातावरण बनाया कि देखते ही देखते वो दुकान शहर की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। जो ग्राहक कभी गोमती की रेडी का इंतजार करते थे, वे अब बड़े गर्व से मोहित की दुकान पर आने लगे। समृद्धि का अर्थ केवल धन का आना नहीं है, बल्कि उस धन का सही दिशा में उपयोग होना है। गोमती और गणेशी लाल ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। दुकान की गद्दी पर बैठने से पहले आज भी मोहित अपनी मां के चरण स्पर्श करता, और परंतु इन सब परिवर्तनों के बीच यदि कुछ नहीं बदला था, तो वो थी गोमती की सादगी और महादेव के प्रति उसकी अनन्य भक्ति। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य अभाव में तो ईश्वर को पुकारता है, किंतु प्रभाव आते ही वो अहंकार के वश में होकर अपने दाता को भूल जाता है। गोमती ने इस सांसारिक नियम को झुठला दिया। आज भी गोमती उसी ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी जैसे वो टीकमपुर के अभावों के दिनों में उठती थी। यद्यपि अब उसके पास स्वयं का वाहन था, परंतु वो आज भी नंगे पांव शहर के उस प्राचीन शिवालय तक जाती थी, जहां उसने अपने संघर्ष के दिनों में आंसू बहाए थे। वो मंदिर की सीढ़ियों को आज भी उसी श्रद्धा से चूमती थी। उसके लिए वो वैभव महादेव की कृपा का प्रसाद था, ना कि उसके अहंकार की वस्तु। वो अक्सर मोहित से कहती, बेटा, ये ऊंचे महल और धन दौलत महादेव की अमानत है, हम तो केवल इसके रखवाले हैं। जिस दिन मन में मैं आ गया, समझ लेना कि विनाश निकट है। गोमती की दिनचर्या आज भी सेवा से ओतप्रोत थी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा अन्न क्षेत्र शुरू किया था, जहां कोई भी निर्धन भूखा नहीं जाता था। वो स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसती और हर अतिथि में महादेव का रूप देखती। गणेशी लाल भी अब पूरी तरह स्वस्थ थे और वे अपनी शामें मंदिर के प्रांगण में सत्संग करते हुए बिताते थे। इस परिवार ने सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल संकट की ढाल नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने की एक कला है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रभु को अभाव में याद करो और प्रभाव में भी। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तब हमारी प्रार्थना में एक तड़प होती है, लेकिन जब सब कुछ होता है, तब हमारी प्रार्थना में कृतज्ञता होनी चाहिए। गोमती ने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया। वो सदा यही कहती कि ये मेरे भोलेनाथ ने किया। यही वो समर्पण है जो मनुष्य के भाग्य को स्वर्ण के समान चमका देता है। भक्त बंधुओं, शिव भक्त गोमती और उसके परिवार की ये हृदय स्पर्शी गाथा हमें जीवन के उस गढ़ रहस्य से परिचित कराती है, जहां अटूट श्रद्धा और अथक पुरुषार्थ का मिलन होता है। और इस संपूर्ण कथा की सबसे बड़ी सीख ये है कि मनुष्य के जीवन में आने वाली विपत्तियां वास्तव में ईश्वर द्वारा ली गई वो परीक्षाएं हैं जो हमें विनाश की ओर नहीं, बल्कि एक महान परिवर्तन और आत्मबोध की ओर ले जाती हैं। इस कथा का मर्म हमें ये समझाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में हाथ जोड़कर बैठना या अपनी सुख सुविधाओं की सूची ईश्वर के सामने रखना नहीं है, बल्कि वास्तविक भक्ति वो है जो अभाव के सबसे गहरे अंधकार में भी मनुष्य के भीतर के संतोष और विश्वास के दिए को बुझने नहीं देती। क्योंकि गोमती ने जब टीकमपुर की अपनी छोटी सी झोपड़ी में भूख और लाचारी का सामना किया, तब उसने महादेव को दोष देने के बजाय उनकी इच्छा को शिरोधार्य किया। और यही वो क्षण था जब उसकी भक्ति
शक्ति में परिवर्तित होने लगी। ये गाथा हमें पुरुषार्थ की महिमा सिखाती है कि कैसे एक साधारण स्त्री ने विलाप करने और अपनी किस्मत पर रोने के स्थान पर कर्म का मार्ग चुना, जो ये सिद्ध करता है कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस जुटाते हैं। क्योंकि यदि गोमती केवल प्रार्थना करती रहती और शहर जाकर श्रम ना करती, तो शायद उसके पति का उपचार और मोहित का भविष्य कभी संभव ना हो पाता। इसके साथ ही ये कथा सत्ता और धन के अहंकार के विरुद्ध एक गंभीर चेतावनी है, जहां जमींदार की निष्ठुरता हमें ये दिखाती है कि मानवीय संवेदनाओं के बिना वैभव केवल राख के समान है, जबकि ईमानदारी से अर्जित की गई एक एक पाई महादेव के आशीर्वाद से कंचन बन जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों, सादगी और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को बनाए रखना ही वास्तविक धार्मिकता है। क्योंकि गोमती ने अभाव में महादेव को अपना साथी माना और प्रभाव आने पर उन्हें अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा जारी रखी, जो हमें ये बोध कराता है कि सच्चा भक्त वही है जिसके मन में मैं का भाव कभी उदय नहीं होता और जो अपनी सफलता का सारा श्रेय उस परमात्मा को देता है, क्योंकि अंततः वही है जो विष को अमृत में और संकट को अवसर में बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो कठिन समय में धैर्य ना खोए और सुख के समय में अपने आधार को ना भूले, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। भक्त बंधुओं, इसी के साथ भगवान शिव की ये पावन कथा अब अपनी समाप्ति की ओर पहुंचती है। आशा है कि आपने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से सुना होगा। जो भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य बनी रहती है और उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो